अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड किया, और हमने देखा कि कैसे दो फंक्शंस का स्ट्रक्चर देख के उसके डायग्राम बना के हम एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। माइनस कब करना है, प्लस कब करना है एरियाज़ को, कि हम इंटीग्रल्स को फाइनल करके डेफिनेट इंटीग्रल्स को प्लस या माइनस करके हम टोटल एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस करेंगे एरिया अंडर द कर्व या एरिया बिटवीन द टू कर्व्स की। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं y1 और y2, और आपको फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ y1 इज़ इक्वल टू -2x² प्लस 27, और y2 दिया हुआ y2 इज़ इक्वल टू x², और इनके लिमिट्स दी हुई हैं a इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ इक्वल टू 3। ये x की लिमिट आपको दी गई है 0 to 3। तो आपने इन दोनों का एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करना है। इसमें आपने देखना है कि माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा या दोनों करने पड़ेंगे। इसके लिए आपने इनको पहले एक ही डायग्राम पे दोनों कर्व्स को ड्रा कर लेना है, और ड्रा करके लिमिट्स देखनी है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। ये आपने स्ट्रक्चर बनाना है उसका, तो फिर आपको पता चलेगा कि प्लस करना पड़ेगा या माइनस या दोनों। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है y1 इज़ इक्वल टू 7 माइनस एक्स एंड y2 इज़ इक्वल टू 4x माइनस x², और आपके पास x की लिमिट है 1 से लेके 4 तक। इसको भी आपने पहले दोनों को एक ही फंक्शन, एक ही डायग्राम के अंदर दोनों फंक्शंस को ड्रा कर लेना, और ड्रा करके आपको पता चलेगा कि आपने माइनस करना है या प्लस। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है y1 इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 8 एंड y2 इज इक्वल टू 2x, और इसकी लिमिट है 0 to 3। इसको भी इसी तरीके से आपने एक ही डायग्राम पे दोनों फंक्शंस को इकट्ठे ड्रा कर लेना है। सो अब हम चलते हैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन की तरफ। अब इकोनॉमिक एप्लीकेशन जो हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू, और डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड किया है। तो अब हम करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे फाइंड हो सकता है, और अल्टीमेटली वेलफेयर कैसे फाइंड हो सकती है, ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हमने कई दफ़ा पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है। इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू मेक ऑन सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ गुड एंड द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन द गुड्स एट द मार्केट प्राइस। यानी एक गिवन मार्केट प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी विलिंगनेस शो कर रहा था कंज्यूम करने की, पैसे पे करने की, स्पेंड करने की अमाउंट, और एक्चुअली में वो कितनी अमाउंट स्पेंड कर रहा है। इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। जैसे कि एग्जांपल ये है कि अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, कोई गुड पे अमाउंट स्पेंड करने जा रहा हूँ, तो मैं विलिंग हूँ, लेट्स सपोज टू से डैट आई एम विलिंग टू स्पेंड 1000 रुपीज़ ऑन अ पर्टिकुलर गुड, but when I go in the market, I went into the market, I came to know that I have to spend only 800 rupees. So there is difference between willingness to pay and actually payment, that is 200, it is the consumer surplus. तो ये नेगेटिव भी हो सकता है कि 1000 रुपीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ रहा है कि आपको 1200 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव हो जाएगा -200। तो जो डिफरेंस होगा विलिंगनेस के अंदर और एक्चुअल पेमेंट के अंदर, वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। सो सी एस कैसे डिफाइन हो सकता है? सी एस कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू रेवेन्यू कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल अमाउंट ही और शी स्पेंट ऑन गुड्स। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। It can also be defined as it is area under the demand curve and higher the price line. ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कि डायग्राम के अंदर वो एरिया जो डिमांड कर्व के नीचे फॉल करता है, और वो एरिया जो आपकी प्राइस लाइन इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर की तरफ फॉल करता है, वो आपके जो है कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है।
यानी दो लाइंस के दरमियान का एरिया, तो ये एरिया बिटवीन द टू कर्व्स की बात हो रही है। अब कंज्यूमर सरप्लस एंड प्राइसेस आर इन्वर्सली रिलेटेड, अब ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। एज इंक्रीज इन प्राइस कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीजेस, अब जिस तरह प्राइस इंक्रीज होती जाएगी उसका जो सरप्लस होगा वो कम होता जाएगा, ये नेगेटिवली रिलेटेड होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंज्यूमर सरप्लस की, कि आपके पास डिमांड कर्व दिया हुआ है, सप्लाई कर्व दिया हुआ है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड हो रही है, और इसी इंटरसेक्शन पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फाइंड होती है, डेट इज़ क्यू। तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे फाइंड होगा? डिमांड कर्व से नीचे का एरिया और प्राइस लाइन से ऊपर का एरिया जो होगा वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, जो कि ब्लू लाइनिंग में आपके पास शो करवाया गया है। कंज्यूमर सरप्लस इज़ द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। तो अब देखें, जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कंज्यूमर सरप्लस की फाइंड करेंगे, तो इधर से हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप करके देखते हैं, बाद में इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा। अब अगर आप कंज्यूमर सरप्लस ये ब्लू लाइन के का जो एरिया ये फाइंड करना चाहते हैं, तो इसकी क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यू होगा, तो क्यू की लिमिट क्या अप्लाई होगी? फ्रॉम ज़ीरो, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड हो रही है फ्रॉम ज़ीरो टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो ये तो आपके पास हो गई क्यू की लिमिट। ओके, तो अब यहाँ पे दो कर्व हैं आपके पास, एक डिमांड का कर्व है, एक प्राइस लाइन की बात की है। तो प्राइस लाइन जो ये और प्राइस लाइन किधर से निकली? इक्विलिब्रियम से, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हैं। अब इस इक्विलिब्रियम पे दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस और जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का कम्बिनेशन होता है पी इंटू क्यू, वो टोटल रेवेन्यू कहलाता है। तो दूसरी चीज़ आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गई, एक डिमांड आ गई, दूसरी टोटल रेवेन्यू आ गई। तो अब यहाँ से ज़ीरो से लेके क्यू स्टेरिक तक अगर हम एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड करना चाहते हैं, तो अब इनमें बड़ा, इस लिमिट के अंदर रहते हुए बड़ा फंक्शन कौन सा? डेट इज़ डिमांड। तो हम डिमांड में से माइनस किसको करेंगे? टोटल रेवेन्यू को। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बन जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी अप्लाई करेंगे? फ्रॉम क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू क्यू इज़ इक्वल टू क्यू स्टेरिक, डेट इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये वो चीज़ है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। कंज्यूमर सरप्लस कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये फार्मूला भी है कंज्यूमर सरप्लस का। वो कैसे? कंज्यूमर सरप्लस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू माइनस टी आर। ये टी आर वही है जो प्राइस लाइन और क्वांटिटी लाइन का कम्बिनेशन है, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये जो पी फाइंड हुई थी, जैसे हमने इसको इसकी डेफिनेशन में देखा, इट इज़ एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड हायर द प्राइस लाइन। और ये प्राइस लाइन कहाँ से निकली? फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई। अब इस पे दो चीज़ें फाइंड होती हैं, क्वांटिटी और प्राइस, इन दोनों की जो कम्बिनेशन है वो टोटल रेवेन्यू है। तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू में से। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन माइनस टोटल रेवेन्यू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ जो डिमांड फंक्शन की है इसकी लिमिट क्या अप्लाई होगी? फ्रॉम क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू क्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट या क्यू स्टेरिक। ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले आपको एक डिमांड फंक्शन दिया गया है, पी इज़ इक्वल टू 60 माइनस टू क्यू, पी इज़ इक्वल टू 60 माइनस टू क्यू, ये डिमांड फंक्शन है। इवेल्युएट द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन पी नॉट इज़ इक्वल टू 12। आपको पी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 12 दी गई है, और इससे आपने कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप क्यू नॉट फाइंड कर लें इस पी नॉट से। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन पी। जब आप इसमें 12 पुट करते हैं तो क्यू नॉट आपके पास 24 आ जाता है। तो अब लिमिट हमारे पास क्या बन गई? फ्रॉम क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू क्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट, और क्यू नॉट कितना है? 24। ज़ीरो से लेकर 24 तक आपके पास लिमिट है। सो वी हैव टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू क्यू इज़ इक्वल टू 24, दैट आर द लिमिट्स एज बी एंड ए।
अब फार्मूला मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस का गिवन था हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड इट्स लिमिट इज़ फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो टू क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस टी आर। अब टी आर हमें पता है कि कैसे निकलता है, टी आर इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू, टोटल रेवेन्यू आपका पी इंटू क्यू के बराबर होता है। पी आपके पास 12 है और क्यू आपने 24 फाइंड किया, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना आ जाता है 288 आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। पुट दी वैल्यूज़ इन फार्मूला एंड फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। ये हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू लिमिट्स आप पुट करें, देखें 0 से लेके 24 तक, 0 से लेके 24 तक लिमिट्स पुट कर दी। डिमांड फंक्शन आपके पास क्या था 60 माइनस 2Q और टोटल रेवेन्यू कितना था 2288। तो आप इसको पहले इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट जब आप करते हैं डिमांड फंक्शन को तो आपके पास आंसर आता है 60Q माइनस क्यू स्क्वेयर और इसकी लिमिट कितनी है फ्रॉम 0 टू 24 माइनस 288। तो जब आप 60 ये जो 60Q माइनस क्यू स्क्वेयर है ये आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इस इनडेफिनिट इंटीग्रल पे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई जब करते हैं, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो इसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो आता है 864। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 864। इस 864 में से अगर आप 288 माइनस कर दें डेट इज़ टोटल रेवेन्यू, तो आपके पास क्या बच जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। वी हैव टू ड्रा द गिवन डिमांड फंक्शन एंड शो द वैल्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन डायग्राम। अब आपने क्या करना है, ये जो डिमांड फंक्शन आपको दिया गया था इसको आपने ड्रा कर लेना है। ड्रा करके आपने प्राइस और क्वांटिटी ले लेनी है जो आपको गिवन है, जो प्राइस गिवन थी क्वांटिटी आपने फाइंड की है। तो आपने इसमें कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू जो कि 576 आई है वो आपने शो करवानी है डायग्राम के अंदर। ये एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, P इज़ इक्वल टू 100 इंटू क्यू प्लस 2 होल पावर माइनस 1, या इसको हम अल्टरनेटिवली इस तरह भी क्वेश्चन को लिख सकते थे डिमांड फंक्शन को, P इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई Q प्लस 2, जो कि डिवाइड से ऊपर आके उसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन P इज़ इक्वल टू 20। सबसे पहले इसी तरीके से हम Q नॉट फाइंड कर लेते हैं। P नॉट आपको दिया हुआ है, Q नॉट फाइंड कर लें। तो P की जगह P की वैल्यू पुट करते हैं, Q हमारे पास 3 आ जाएगा 3। सो वी हैव टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू 3 दैट आर द लिमिट्स एज B एंड A। फार्मूला हमारे पास दिया गया है और टोटल रेवेन्यू हम यहाँ से अब निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू, P आपके पास 20 है, Q आपने 3 निकाला है, तो 60 आपके पास जो है वो इसका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो अब हम ये चीज़ें जो है हम कंज्यूमर सरप्लस में पुट करते हैं। तो लिमिट्स पुट कर दी हमने पहले Q की 0 से लेकर 3 तक, और डिमांड फंक्शन हमारे पास था 100 डिवाइडेड बाय Q प्लस 2 इंटू डी क्यू माइनस 60 आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब -1 इसकी पावर है, अब जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये तो इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। या जिसकी पावर -1 होती है उसके लिए कौन सा रूल आप अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का। कोई फंक्शन जिसकी पावर -1 है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है कि आप उसका नेचुरल लॉग ले लें। द फंक्शन हुज पावर इज़ -1 वी टेक इट्स नेचुरल लॉग वाइल इंटीग्रेटिंग इट। तो इंटीग्रेट करते हुए उसको इंटीग्रेशन उसकी करते हुए उसका नेचुरल लॉग लिया जाता है, यानी कि नेचुरल लॉग ही उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो इसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 100 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ln ऑफ Q प्लस 2, और ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। और इसकी लिमिट क्या अप्लाई हो रही है 0 से लेके 3 तक, और माइनस टोटल रेवेन्यू डेट इज़ 60। तो अब आप इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करें इस पर, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 3 है, 100 ln ऑफ 3 प्लस 2 माइनस 100 ln ऑफ 0 प्लस 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की है, और फिर -60 आ जाएगा आपके पास। तो जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करते हैं इस पर, तो अपर लिमिट डेट इज़ 3 माइनस लोअर लिमिट डेट इज़ 0,
तो 3 + 2 आपके पास 5 हो जाएगा और 0 + 2 आपके पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 100 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो आपके पास पीछे बचता है 100 इंटू ln(5) माइनस ln(2) माइनस 60। अब प्रॉपर्टी आपके पास नेचुरल लॉग की होती है कि अगर आपके पास माइनस हो रहे होते हैं दो नेचुरल लॉग, तो आप उसको, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड आपके पास हो जाते हैं। साथ आपको प्रॉपर्टी दी हुई है ln(x) माइनस ln(y) इज इक्वल टू ln(x) ओवर y। तो आप इसको ln(x) ओवर y को की सूरत में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करके जो इसका डेफिनेट इंटीग्रल है तो 91.62 आता है। इसमें से आप टोटल रेवेन्यू डेट इज 60 उसको माइनस करें तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है 31.62। ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, इकोनॉमिक एक्सरसाइज है आपके पास एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है आपके पास और मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है आपको। डिमांड फंक्शन और मार्जिनल कॉस्ट, तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। और हमें पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होते हैं। हिंट भी दिया हुआ है आपको। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से कैसे फाइंड होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होता है पी टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैसे फाइंड होगा, टोटल रेवेन्यू आपके पास P इंटू क्यू, जब आप P को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो मार्जिन रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू के डेरिवेटिव ले लेंगे तो मार्जिन रेवेन्यू आ जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही होगी। बी क्या फाइंड करना है, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस ऑन पर्टिकुलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे क्यू स्टेरिक फाइंड करेंगे तो ज़ीरो से लेके क्यू स्टेरिक का जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड करना होगा। डिमांड फंक्शन भी होगा आपके पास, टोटल रेवेन्यू की क्वांटिटी भी होगी, उनको टोटल रेवेन्यू की अमाउंट, जो टोटल रेवेन्यू का फिगर होगा, नंबर होगा, वो भी आपका मौजूद होगा और लिमिट भी होगी। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है।